JMB friends, I welcome all of you from JMB group of school. फ्रेंड्स, अब तक हमने एक्सरसाइज नंबर 5.3 के सारे सम देख लिए। सिर्फ लास्ट के दो सम इसलिए बाकी रखे थे क्योंकि वो मोस्ट आईएमपी सम है, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम वो सिर्फ दो ही सम करने वाले हैं और ये सम कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। ओके, तो आप यहाँ पे थोड़ा केयर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको टेक्स्ट बुक के अंदर एक फिगर दी होगी। ओके, वहां पे कुछ ऐसा है कि 200 logs आर स्टॉक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। ओके, इस तरह से 200 logs को बनाया गया है। तो मैं यहाँ पे पूरी फिगर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे। ओके, आप जैसे ही अगर आप वो देखोगे और टेक्स्ट बुक अगर प्रीफर कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक के अंदर आप अच्छे तरह से फिगर देख पाओगे। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 20 logs इन द बॉटम रो, यहाँ पे जो सबसे बॉटम की रो है वहां पे 20 logs। ओके, 20 logs है। इसके जस्ट ऊपर मैं देखूं तो इसके जस्ट ऊपर 19 है, इसके और ऊपर 18, इसके और ऊपर क्या हो गया 17, ऐसे ये 20 ऊपर 19 ऊपर 18। आपने कहीं पे अगर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो जहां कहीं पे भी वो लकड़े का गोडाउन होगा, ओके, वहां पे जो भी ट्रीज काटी हुई होगी, ओके, जो आपने उसको अगर देखा होगा तो वो इसी प्रकार से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। यहाँ पर मैंने डेस्टिनेशन इसलिए बताया कि यहाँ पे ये टोटल 20 logs है, इसके ऊपर 19 log है, इसके ऊपर 18 और ऊपर कितने आएंगे 17 और ऊपर आएंगे 16। ओके, ऐसे ऊपर डिक्रीज एक डिक्रीज होता जा रहा है। आगे बढ़ो। इन हाउ मेनी रोज आर 200 logs प्लेस्ड। ओके, तो मुझे ऐसा बोला है कि कितनी रो होगी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसी कितनी रो होगी कि जिसके द्वारा जो मेरे टोटल लॉग्स होंगे वो 200 कंप्लीट होते। ओके, तो यहां पर मैं पहले लिख दूं कि यहां पे एपी किस फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। हियर इन फर्स्ट रो कितने 20 logs, इन सेकंड रो कितने फ्रेंड्स 19 logs। ओके, तो ऐसे करते आप थर्ड में 18 लिखोगे, फोर्थ में कितने लिखोगे 17 लिखोगे, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे 80 लिखूं अगर तो 80 इस प्रकार से नहीं आएंगे 20 19 18 17 ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। ओके, मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूं। इन हाउ मेनी रोज, मतलब कितनी रो होगी। ये देखो, ये फर्स्ट रो है, 20 log जिस रो के अंदर प्लेस्ड है वो फर्स्ट रो, यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट। 19 logs जिस रो के अंदर है वो सेकंड रो है, 18 जिसके अंदर है वो थर्ड रो है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ओके, तो टोटल अगर 200 logs होंगे मेरे पास, कितने 200। ओके, तो अगर मैं ऐसा सोचूं 200 मुझे क्या दिया, ऐसे दिया है टोटल नंबर ऑफ द logs 200। क्वेश्चन आगे पढ़ रहा हूं। इन हाउ मेनी रोज, ओके, आर 200 logs आर प्लेस्ड एंड हाउ मेनी logs आर इन द टॉप ऑफ द रो। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करने का बोला है फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रो मतलब n कितना होगा। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। ओके, ऐसे कितनी रो होगी तो आप ऐसा बोल सकते, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ, ये 5 ऊपर जाता जाएगा, ऐसे एलिमेंट एक डिक्रीज हो रहा है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। यस, तो मुझे कितनी रो मिलेगी तो मुझे n फाइंड करना पड़ेगा। व्हाट इज n? दूसरा ये बोला है कि लास्ट में जो भी बचेगा, ओके, सपोज ये फर्स्ट रो उसके अंदर 20 logs है, सेकंड के अंदर 90। सपोज मैं आपको ऐसा बोलूं कि टोटल आपके पास 8 या 8 रो है। कितनी रो है 8। तो 8th रो आपके पास जो मिला तो उस 8th रो के अंदर कितने logs होंगे ये मुझे फाइंड करना है।
ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या बोला है, तो n फाइंड करना है, नंबर ऑफ रो 200 कितने में 200 लॉग्स कितनी रो में आएंगे, और tn मतलब nth रो के अंदर कितने लॉग होंगे। ओके, एक सीधी सी बात आपको बता दूं, ये सम बहुत अच्छा सम है, मैं आपको ऐसे समझाऊं, ये फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट मेरा कौन है 20, फर्स्ट रो के अंदर 20 लोग, सेकंड रो, सेकंड के अंदर 19 लोग हैं, थर्ड रो, थर्ड के अंदर 18 लोग हैं। ओके, तो अगर मैं ऐसा करूं 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 17, ओके, ऐसा करते करते मुझे कितने टर्म का एडिशन 200 मिलेगा, तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा n, तो वही तो बात है कि कितने रो होगी, कितनी रो होगी यहाँ पे कि जिसका मुझे टोटल लॉग 200 मिलेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ मुझे n फाइंड करने का बोला, एंड जो लास्ट की रो होगी, मतलब जो आपका लास्ट का n होगा, उसके अंदर कितने लॉग्स होंगे कि भाई ये जो फर्स्ट रो थी उसके अंदर 20 लॉग, ओके, सेकंड रो थी उसके अंदर 19 लॉग, तो अगर nth रो होगी, n नंबर की रो होगी, तो उसके अंदर कितने लॉग होंगे, तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा tn। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है tn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इनटू डिफरेंस, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ो। सर यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे देखो a आपको दिया, a इज इक्वल टू क्या दिया 20, एंड डिफरेंस b इज इक्वल टू -1 मिलेगा, क्यों -1, 19 माइनस 20 करूंगा तो -1 मिलेगा। ओके, ये वैल्यू रख के मैं पहले n फाइंड कर लूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारी वैल्यू 200 यहाँ पे है, मेरे पास n नहीं है, तो n/2 2 इनटू a की वैल्यू क्या आएगी 20 प्लस n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है यहाँ पे n-1 इनटू डिफरेंस क्या मिला -1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक काम कर सकते हैं आप कि ये 2 को सामने जाने दो, ये 400 हो जाएगा क्योंकि पूरी टर्म के साथ डिवाइड में है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। यहाँ पे n, ये 40 माइनस n माइनस प्लस 1। ओके, तो मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है यहाँ पे 40n, सॉरी ये 40 प्लस 1, तो 41 इनटू 8, तो 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो चुका है। अब n स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे नेगेटिव राइट हैंड साइड में उठा के लेफ्ट हैंड साइड में दूंगा तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखूंगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ओके, ये कौन सा इक्वेशन मिल गया आपको, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है पॉलीनोमियल। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, मैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से जाने वाला हूँ, यहाँ पे 400 लिख दिया। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 2 से काटेंगे 200 हो जाएगा, फिर से 2 से ये 100 हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे यहाँ पे 50, 2 से यहाँ पे 25, तो बाकी को 25 1 बचेगा। ओके, मैंने 400 के फैक्टर निकाले। अब 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, तो 16 into 25 करूंगा तो मुझे 400 मिल रहा है। ओके, लेकिन अगर मुझे देखिए यहाँ पे मुझे 400 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं, एडिशन करके -41 आना चाहिए। तो अगर इन दोनों का एडिशन करूं कि भाई 25 to 16 करता हूं, तो यहाँ पे 1 ये 1, अच्छा 41 आ रहा है। ओके, तो मुझे फैक्टर मिल गया फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है n स्क्वायर माइनस 25 माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। ओके, ये सारी चीजें आपको रफ वर्क में करनी है, तो मिटा दे रहा हूँ। आगे बढ़ते। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि फैक्टर निकाले, n को कॉमन निकालो, n-25 माइनस 16 को कॉमन निकालो, n-25 यहाँ पे बचेगा इज इक्वल टू 0। तो n-16 n-25 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25। सर यहाँ पे तो दो पॉसिबिलिटी मिली। ओके, तो आपको कौन सा लेना है वो अभी क्रॉस चेक करना पड़ेगा। चलिए कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। ओके, सबसे पहले मुझे दो फैक्टर मिले, n इज इक्वल टू 16 मिला, n इज इक्वल टू 25 मिला। ओके, ये आप ध्यान दीजिए यहाँ। चलिए अब अगर मैं आपको ये बोलूं
अगर मैं आपको ये बोलूं कि n हम क्या ले रहे थे, n मतलब रो ले रहे थे, ओके, नंबर ऑफ रो ले रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं tn फाइंड करूंगा, ओके, आप ये याद रखें कि n मुझे क्या मिला, एक 60 मिला और एक 25 मिला, ओके। तो अगर मैं tn फाइंड कर रहा हूं, यहाँ पे tn, n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 25, दोनों पॉसिबिलिटी में से मैं किसको अप्रूवल दूंगा यहाँ पर। तो a मुझे यहाँ पे पहले t16 इज इक्वल टू n/2, सॉरी tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tn मुझे फाइंड करना है, t16 इज इक्वल टू a मेरा क्या था आपको पता होना चाहिए, 20 प्लस ये 16 -1 इंटू डिफरेंस क्या था, माइनस, ओके, ये 20 प्लस 15 इंटू -1, तो मुझे आंसर 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 मिला, ओके। t16 आपका 5, तो यही मुझे बताएगा कि आपका कौन सा आंसर रहेगा। अभी मैंने क्या लिया, t16 नंबर का टर्म फाइंड किया, ओके, तो मुझे क्या मिला 5। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे t25 इज इक्वल टू a मतलब 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डिफरेंस माइनस 20 प्लस ये 24 इंटू माइनस ये 20 माइनस 24, तो मुझे -4 मिल गया, ओके। तो सर आप कोई भी टर्म, देखिए ये जो सम है वो किस प्रकार का है, किस हिसाब से मैं इसको हैंडल करूंगा कि 16 नंबर की टर्म के अंदर 5 लॉग्स होंगे, मैं ऐसा बोल सकता हूं। मैं ऐसा नहीं बोल सकता 25th नंबर की रो के अंदर -4 होंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहां पे लिखूंगा which is not possible, ओके। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिया कि आप यहाँ पे t25 -4 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? मैं ऐसा कभी बोल ही नहीं सकता कि सर 25th रो के अंदर, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, देखिए फर्स्ट रो के अंदर 20 लॉग्स, सेकंड के अंदर 19 लॉग। अगर मैं ऐसा बोलूं 25th रो के अंदर -4 लॉग, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। लॉग की जो भी लॉग्स थे उसका नंबर आप नेगेटिव में ले नहीं सकते, ओके। इसलिए ये जो नंबर मिला नॉट पॉसिबल। तो अब मैं यहाँ पे फाइनल आंसर आपको लिख के दे रहा हूं, मुझे क्वेश्चन में जो मांगा है, ओके। हाउ मेनी लॉग्स आर इन टॉप व्यू एंड हाउ मेनी रोज, ओके, यहाँ पे लिखूंगा। सो देयर आर कितनी रोज, 16 रोज एंड 5 logs in top of the row। सबसे टॉप जो रो होगी उसके अंदर कितने होंगे लॉग्स, 5 लॉग्स। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ओके, पूछे जा चुके भी हैं, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट सम के अंदर। लास्ट सम, उसके लिए मुझे आपको एक फिगर समझानी पड़ेगी और क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज। चलिए, आप सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक में जो दिया है उसको, क्वेश्चन दिया उसकी फिगर को समझना पड़ेगा आपको, ओके। इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी फिगर, वैसे फिगर तो अच्छी नहीं बनेगी मेरी, ओके, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। ओके, ये कोई ग्लास है, इसके अंदर पोटैटो है कुछ, अच्छा है, या आपको रखने हैं, अभी पढ़ रहा हूं। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे क्या रखा है, बकेट रखा है, ओके, ये कोई बकेट है, समझ जाओगे आप लोग कि भाई हाँ ये बकेट है। Which is 5 मीटर from first potato, ओके, तो फर्स्ट पोटैटो से कितना है, 5 मीटर। तो यहाँ पे मैं ये फर्स्ट पोटैटो ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से इतना डिस्टेंस जो होगा वो 5 मीटर, ये फर्स्ट पोटैटो, ओके। The other potatoes are placed 3 meter apart from the straight line, in a straight line। इस देखिए यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर,
अब सारे के सारे जो पोटैटोज है वो 3 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरे के साथ ऐसा। ओके, आपको फिगर में जो बोला है वही मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, यहाँ पे फिगर में बना रहा हूँ और कुछ अलग चीज नहीं। ओके, ये ऐसे कितने पोटैटोज है वो मुझे देखना पड़ेगा, 2 मिनट। देयर आर 10 पोटैटोज। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे ही 5 मतलब टोटल 10 पोटैटोज है आपके पास। ओके, दैट डजंट मैटर। ओके, आगे बढ़ो। इन अ लाइन, आपको एक फिगर में भी बताया है। ओके, कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। जो भी कंपटीटर होगा वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, बकेट से, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे है, ये बकेट है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ओके, दोनों एकदम साथ। चलिए आगे बढ़ो। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो। इसके सबसे ज्यादा नजदीक वाला कौन होगा, ये फर्स्ट पोटैटो है। ओके, एंड रन बैक विथ इट। वो एक रेस कैसी होती है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जैसे स्टार्ट होगा मैं सबसे नजदीक वाला पहले उठाऊंगा, दौड़ के उठाया, वापस आया, इसके अंदर डाल। ओके, ये पहला टास्क खत्म। फिर से मैं यहाँ पे हूँ स्टार्टिंग के पॉइंट के, फिर से मैं दूसरा पोटैटो उठाऊंगा। जितना पोटैटो तक का डिस्टेंस होगा उतना ही मुझे रिटर्न आना पड़ेगा यहाँ पे रखने के लिए। ओके, ऐसी कोई बात है। एंड कंटिन्यू इट द सेम वे until the all the potatoes in the bucket। ओके, सारे के सारे पोटैटो मतलब 10 पोटैटो जब तक बकेट में ना रखे तब तक उसको ये कंटिन्यू करना है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंपटीटर हैज टू रन। ओके, चलिए टोटल डिस्टेंस उनको कितना रन करना पड़ेगा, एकदम सिंपल सम है, ना कुछ दिमाग लगाना है और ना कुछ काम करना है, सीधी बात है। देखिए अभी मैं पोटैटो के एकदम पैरेलल खड़ा हूं। ओके, पहला पोटैटो मेरे से 5 मीटर है, तो मैं पहले 5 मीटर आगे जाऊंगा, पोटैटो उठाऊंगा, पीछे आऊंगा, बकेट में डालूंगा। तो मैंने फर्स्ट पोटैटो उठाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 10 मीटर। क्यों, यहां से गया फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर आगे गया, फिर 5 मीटर पीछे आना पड़ेगा, तब जाके मैं यहाँ पे पोटैटो डाल सकता हूँ। ओके, डन। तो मैं जो बोला अभी मैं वही लिखूंगा। ओके, यहाँ पे प्लेयर has to travel, okay, ऐसे लिखते डिस्टेंस ट्रैवल बाय टू पिक अप फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे आपको समझना ये पड़ेगा कि स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट के लिए, मतलब 5 मीटर आगे जाऊंगा क्योंकि 5 मीटर के ऊपर वो पोटैटो पड़ा है, फिर से 5 मीटर पीछे आना पड़ेगा क्योंकि मुझे उस पोटैटो को उठा के इस बॉक्स के अंदर डालना। ओके, तो यहाँ पे 5 + 5 = 10 मीटर लिख सकता हूँ। यस, ये फर्स्ट की बात है। अब सेकंड की बात करूँ, सेकंड पोटैटो, तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये 5, ये यहाँ से स्टार्ट करो, ये 5 + 3 तो 8 होगा। तो यहाँ से मैं 8 मीटर आगे जाऊंगा, दूसरा वाला उठाऊंगा, दूसरा वाला उठा के वापस 8 मीटर पीछे आऊंगा। ओके, तो 8 + 8 = कितना हो गया, 16 मीटर। आप समझ सकते हो, पहले 5 आगे गया, 5 पीछे आया, 10 हुआ। अब 5 + 3 यहाँ पे है दूसरा वाला, तो 5 + 3 तो 8 आगे जाऊंगा, 8 पीछे आऊंगा, तो 16 हो चुका है। ओके, थर्ड के लिए थर्ड पोटैटो में क्या, अब आपका दिमाग चलने लगेगा, 5 + 3 + 3। ओके, तो कितना हो गया, 11। यहाँ पे लिखूंगा 5 + 3 + 3, ऐसे लिख सकता हूँ बेटा। ओके, अभी तो ये स्टार्टिंग है ना, मैं 5 + 3 8 + 3 मतलब 11 मीटर आगे बढ़ा, जस्ट टू टेक द पोटैटो नंबर 3। ओके, मैं 11 मीटर आगे बढ़ा थर्ड पोटैटो लेने के लिए, उतना ही मुझे पीछे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 + 3 + 3 प्लस 5 + 3 + 3 ऐसे लिखूंगा ना बेटा। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखूं कि इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो भी आपको दिमाग में उतरने लगेगा कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो कि जितना आगे जाएंगे उतना ही पीछे आना पड़ेगा। ओके, तो 5 + 3 + 3 कितना होता है, 11 × 2 तो कितना आएगा, 22 मीटर्स। अब फोर्थ से उठाने के लिए, फोर्थ पोटैटो के लिए अब आप मुझे बता सकते हो
कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4, ये फोर्थ वाला है, तो 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ये 9 प्लस 5 14 आगे गया, 14 पीछे आ रहा, तो कितना हो जाएगा टोटल 28 होगा कि नहीं। 2 into 5 plus 3 plus 3 plus 3, सीधी बात है। ओके, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9 plus 5, तो 14 into 28 मीटर। ओके बेटा, अब ये कोई मुझे एपी का सिग्नल दे रहा है, देखो मुझे 10 16 22 28, ये क्या है, एपी का सिग्नल है। एपी का सिग्नल मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं कि एपी के रूप में अगर इस नंबर को लिखूं कि भाई एपी, और कितना था पहले दोस्तों 10 16, ओके 10 है 16 है 22 है 28 है, ऐसा। सर टोटल कितने पोटैटोज है, 10, तो यहाँ पे 10 टर्म ही होगा ना दोस्त। ये पहला पोटैटो उठाने के लिए डिस्टेंस, ये सेकंड पोटैटो, ये थर्ड पोटैटो उठाने के लिए डिस्टेंस, ये 28 मतलब फोर्थ पोटैटो उठाने के लिए डिस्टेंस। ओके, तो ऐसे ही 10 टर्म्स होंगे, तो मुझे कहां तक एडिशन करना पड़ेगा, 10 टर्म का एडिशन करना पड़ेगा। यहाँ पे n इज इक्वल टू, मैं पहले लिख देता हूं 10, क्योंकि आपकी बुक के डेटा में ही दिया है कि 10 है। ओके बेटा, चलो a इज इक्वल टू 10 लिख दूंगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म 10 है, डिफरेंस d इज इक्वल टू 6 लिख सकता हूं। ओके, तो ऐसे n by 2 2a plus n minus 1 into d for difference का फॉर्मूला। s 10 अगर मुझे फाइंड करना है मेरे बच्चे, तो यहाँ पे 10 by 2 into 2 into a मतलब 10 plus n मतलब 10 minus 1 into difference 6। ओके, ये हो गया 5। यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा बेटा, ये 20, ये प्लस 9 into 6 54। ओके, 54 प्लस 20 अगर करूंगा तो ये 4, ये हो गया 7। ओके, अब दोनों का 74 into 5, अच्छा S10, सभी टर्म का एडिशन 10 प्लस 16 by 22 प्लस 28, ऐसा मैं सब 10 पोटैटो तक का मैं अगर एडिशन करूंगा बेटा, तो मुझे कितना मिलेगा, एक बार और क्रॉस चेक कर लेते। ओके डन। ओके, तो यहां पे मैं लास्ट में लिखूंगा, सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्लेयर is 370 मीटर। ओके, 370 मीटर उनको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो मोस्ट टाइमली क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के, हमने पर्टिकुलर उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अब जो भी आपको एक्सरसाइज मिली है यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 की, अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। फ्रेंड्स, अब डेली मैथ्स, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो मैथ्स होता है, तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ओके, एक टाइप के सम अगर आप एक बार देख चुके हो, तो आपको जो भी डेली हर वीक आपको कोई ना कोई अलग अलग क्वेश्चंस मिलते हैं। ओके, तो उस क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही रखेंगे ताकि आपको थोड़ा टेक्स्ट बुक के अलावा टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो। फ्रेंड्स, चलिए आज के इस लेक्चर में इतना रखते हैं, नए चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद।